मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है क़ुव्वत अल इस्लाम जामा मॉस्क्यू है ये, और बेगमपुरी मॉस्क्यू है, और मौत की मॉस्क्यू है, और इसके अलावा मॉस्क्यू ऑफ जमाल कमाली लिखा है। कलेक्ट सम useful and other related information related to the period of the construction of the above showing picture with the help of your textbook। तो ये आप अपने टेक्स्ट बुक से करने वाले हैं, इसको आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि बेटा मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है इस वक्त, नहीं तो मैं ही आपको करवा देती। तो इसे आप लोग प्लीज़ खुद से कर लेंगे। आपकी बुक आपके पास मौजूद है, उसमें आपको ये दिया गया है एसएसटी की बुक में, हिस्ट्री वाले में, आप वहाँ से देख के कर लीजिएगा प्लीज़। अब यहाँ क्या लिखा है, The early Delhi Sultan, especially Al-Tutmish, favored their special chief rather appoint asteroids and landed a chieftain as a governor. They were purchased for military service called Bandgan in Persian। अब क्या बोलते हैं कि अल्तुतमिश जो थे, जिन्हें हम अल्तमिश भी बोलते हैं बादशाह, उन्होंने क्या काम करा, वो खुद आके नहीं बैठे सल्तनत पे, उन्होंने अपने जो होते ना मतलब गुलाम टाइप के लोग, उनको बैठाना पसंद करा। द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज पंतगान ऑल्सो रिलाइज पीपल ऑफ हम्बलिंग बर्थ हु वर ऑफ्टन डियर साइलेंट टू हाई पॉलिटिकल पोजिशन। दे वर अपॉइंट एज द जनरल एंड द गवर्नर। तो क्या बोलते हैं कि तुगलक और खिलजी वंश जो आए, उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने भी बुंदान को ही लिया, जो कि कौन थे, ये गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, लिखा है लेकिन सीफ्स एंड साइलेंस वर लॉयल टू दियर मास्टर्स, यानी कि ये जो आपके ग़ुलाम हुआ करते थे, ये अपने मास्टर के प्रति तो बहुत ज़्यादा वफादार हुआ करते थे, बट लेकिन नो दियर हेयर, यानी कि लेकिन उनके जो वारिस होते थे, उत्तराधिकारी होते थे, उनके प्रति वफादार नहीं होते थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, और न्यू सुल्तान जब बनते थे तो वो अपने सर्वेंट खुद लाते थे। मतलब अगर पापा राजा हैं तो पापा के अपने ग़ुलाम होंगे, और पापा के बाद जब बेटा राजा बनेगा तो उसके अपने ग़ुलाम होंगे। एज अ रिज़ल्ट इसके बाद क्या होता था, इसके परिणाम स्वरूप ये होता था, एसोसिएशन ऑफ अ न्यू मॉन्शंस ऑफ्टन से कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नॉबिलिटी। ठीक है, अब क्या होता था, नए और पुरानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। लाइक the earlier sultans, the Khilji and the Tughlaq merchants appoint military commanders as governor of the territories were varying size. These lands were called Iqta and their holder was the Iqta और मुक्ति। ठीक है, तो अब क्या बोलते थे कि इनको जब सुल्तान, ये लोग अलाउद्दीन खिलजी वाला वंश आया और तुगलक वंश आया, तो इन लोगों ने क्या काम करा, इन्होंने इसको ना कमांडर और इन सबको दे दिया, और एक एक हिस्सा इनके हिस्से में कर दिया। जो इस हिस्से को, जो ये हिस्सा हुआ करता था, इसको इक्ता कहा जाता था, और इस हिस्से को चलाने वाले इक्ता अधिकारी यहाँ पे मुख्तार कहा जाता था उनको। ठीक है, द ड्यूटी ऑफ द मुख्तीज एंड द हेड्स लीड्स मिनिस्ट्री, यहाँ पर इनकी जो ड्यूटी होती थी वो क्या होती थी, कैंपेन एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द डियर इख्तास, यानी अपना जो इनका एरिया होता था उसमें ये लॉ और इनकी जो ड्यूटीज़ है उसको सही रखते थे। इन एक्सचेंज फॉर देयर्स मिलिट्री सर्विस, और जो ये मिलिट्री सर्विस देते थे, इसके बदले में मुख्ताज कलेक्ट द रिन्यूज़, और ये इसके लिए क्या करते थे, कर को वसूलते थे, ऑफ देयर असेसमेंट ऑफ एज अ सैलरी, एक मतलब सैलरी के रूप में। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्डर्स फ्रॉम दिस रिन्यूज़, और इसी से ही वो अपने जो सोल्डर्स हुआ करते थे उनको सैलरी पे करते थे। कंट्रोल ओवर मुख्ताज वॉज इफेक्टिवली if their office was not intimate and if they were assigned a task for short period of the time before being shift। तो क्या बोलते हैं कि अगर देखिए किसी एक चीज़ को एक ही जगह पे रहने दिया जाए तो वहाँ पे अपनी मतलब शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है, दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए उनकी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करा जाता था कि पहले तो ये उनके बाप दादा से चलती नहीं आएगी, जो इसके काबिल है उसको मिलेगी। बाप अगर मुक्ता है तो ज़रूरी नहीं है बेटा भी उसका मुक्ता बनेगा, नहीं। एक बात, दूसरी चीज़ ये कि टाइम टू टाइम इनकी शिफ्टिंग कर दी जाए, जिससे क्या होता था कि इनका जो दबदबा है, रोब है, वो ख़त्म हो जाता था, और यही काम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक लोग करते थे।
आगे लिखा है अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड एज असिस्टमेंट एंड कलेक्ट लैंड रिन्यू अंडर द ऑन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी ने सारा जो ये रिन्यू था, ये जो कर वसूलने का सिस्टम था, ये सब अपने अंतर्गत कर लिया था। एंड राइट टू द chief land to leave tax were cancelled and the were also forced to pay their। यानी कि अब बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो आप टैक्स लेंगे नहीं और दूसरी चीज़ अब आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वहाँ पे 3 प्रकार के उसने टैक्स रखे थे। नंबर 1 उसने रखा था ऑन कंस्टिट्यूटिव ऑफ द खिलजी खिराज एट द अमाउंट ऑफ 50% ऑफ द पेशेंट्स प्रोडक्ट्स। यानी कि अब बोलते हैं कि ये आपका एग्रीकल्चर टैक्स था, जिसमें जो भी आप खेती करेंगे उसका 50% आपको देना होगा। दूसरा कैटल के ऊपर था। कैटल कहते हैं पालतू जानवरों पे पशुपालन जो करते हैं लोग, दूध, मांस या फिर और ऊन वगैरह प्राप्त करने के लिए पशुओं को पाला जाता है। जो पशुपालन करते हैं उनका अलग टैक्स था और घर का टैक्स अलग था। ये तो आज भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों को हर चीज़ का टैक्स पे करना पड़ता है ना। भाई रोड टैक्स अलग देना है, सर्विस टैक्स अलग देना है, हाउस टैक्स अलग देना है। इसके अलावा अगर हम कुछ और बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के अलग अलग तरह के टैक्स हैं, जीएसटी भी है ना। तो वही सारे टैक्स उस ज़माने में भी थे। अब आजकल हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हो गए हैं तो थोड़ा पढ़े लिखे वाली बातें करने लगे हैं, और पहले ज़माने में पढ़े लिखे नहीं थे तो थोड़ा गंवारपन था हमारे अंदर, वही वाली बातें हुआ करती थी, है ना। बहरहाल मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है बेटा मुझे, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। पक्का मैं आप लोगों की मेरे एग्ज़ाम्स के बाद ना मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाऊँगी, जैसे मैं पहले ही पढ़ा रही थी आप लोगों को। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ़ यू वर एन इख्ताज़, अगर आप भी एक इख्ताज़ होते और सल्तनत के ज़माने में, तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती लिखिए। आपको पता है कि इक़्तिदार या मुफ्ती जो हुआ करते थे उनका काम क्या था, लॉ को मेंटेन करना, है ना। और अपनी सर्विस के ज़रिए जो वो मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं उसके ज़रिए बदले में क्या लेना, कलेक्शन रिन्यू करना। तो यही काम हम भी करते। ठीक है, चलिए अगर आप आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ द टैक्सेशन ऑफ द रीजन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो टैक्स था वो कैसे लिया जाता था, क्या क्या तरीके थे उसके, तो वो आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि भाई इसमें 3 तरह के टैक्स हुआ करते थे। एक आपकी खेती के ऊपर होता था, दूसरा आपके कैटल्स और तीसरा आपके घर पे। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के टैक्सेस हुआ करते थे उस ज़माने में, यही उनकी विशेषताएं थी। तो आप इन्हें लिख लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।